सभी साथियों को प्रणाम, नमस्कार। और आज हम अपना हिंदी विषय में जो टॉपिक चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं। और जैसा कि हम रोज़ाना अपने 5-7 जो शब्दकोश के शब्द है, पर्यायवाची, विलोम वगैरह हम देखते हैं, तो उनसे शुरुआत कर देते हैं क्लास की विधिवत रूप से, और उसके बाद में जो अपना टॉपिक चल रहा था उसी टॉपिक की ओर आते हैं। आज जो अपना 2-3 शब्द हम देखेंगे उनमें छोटे छोटे शब्द हैं। देखिए, एक शब्द होता है आकर, शब्द है आकर। इसके अलावा एक शब्द है असन। आज मूल रूप से हम इन 2 शब्दों पर चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम जो है अपने जो टॉपिक, नियमित टॉपिक है अपना विशेषण का, उसकी ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले देखो आकर, यहां देखना है आकर शब्द का अर्थ होता है भाई खजाना। पहले इनका अर्थ देख लेते हैं मूल शब्दों का। असन जो शब्द होता है इसका अर्थ होता है आपके भोजन। आकर का अर्थ क्या हुआ? खजाना। असन का अर्थ क्या हुआ? भोजन। याद कर ले पहले, क्योंकि आगे आने वाले शब्द इन्हीं से बनेंगे, तो पहले उनके मूल शब्द देख लें। मूल शब्द आकर है जिसका अर्थ खजाना है। फिर दूसरा मूल शब्द असन है जिसका मूल अर्थ जो है वो क्या है? भोजन। तो पहला कौन सा शब्द देखा हमने? आकर। दूसरा कौन सा देखा हमने? असन। ओके, अब देखिए आकर से 3 शब्द बनेंगे। पहला जो शब्द बनेगा वो बनेगा पद्माकर। चलो एक बार पूरा ही देख लेते हैं इसको। दूसरा बनेगा पद्म प्लस आकर। फिर एक शब्द बनेगा रत्न प्लस आकर। एक शब्द बनेगा आपके कुसुम प्लस आकर। ठीक, इसी तरह से असन शब्द से 2 शब्द बनेंगे, पवन प्लस असन। दूसरा बनेगा अन प्लस असन। और तीसरा बनेगा हुत प्लस असन। एक बार आप इनको लिख लीजिए भाई, फिर आगे हम इनके ऊपर चर्चा करते हैं। पहला शब्द क्या बनाया आपने? पद्म प्लस आकर, पद्माकर। दूसरा क्या बनाया? रत्न प्लस आकर, रत्नाकर। और तीसरा क्या बनाया? कुसुम प्लस आकर, कुसुमाकर। तो कुल मिला के 3 आकर के शब्द हैं। फिर हम असन की ओर बढ़ेंगे, तो असन के भी कितने शब्द हैं? मूल रूप से 3 हैं। और असन के कौन कौन से हैं? पहला है पवन प्लस असन, दूसरा है अन प्लस असन, और तीसरा है वो है हुत प्लस असन। तो कुल मिला के आपके 3 शब्द असन के ध्यान में रखने हैं, और 3 ही शब्द किसके याद रखेंगे? हम आकर के याद रखेंगे। अब देखिए, इसके बाद में हम इन शब्दों के एक एक को देखते हैं, कौन किसका पर्यायवाची है और कौन किसका विलोम शब्द है। सबसे पहले हम देख लेते हैं पहले आकर वाले शब्दों को। देखो यहाँ एक एक, पहले वाले यहाँ खजाना, 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 भोजन, भोजन और भोजन। पहले इनका अर्थ देख लें। पद्म का मतलब होता है भाई कमल का पर्यायवाची है। हमने कमल के पर्यायवाची पहले भी 2-3 देखे थे, जलज, नीरज, वारिज, अंबुज, है ना, पयोज, इसके अलावा पंकज। तो कमल के हमने कई पर्यायवाची इससे पहले देखे हैं जो जय वाले लास्ट में थे। आज एक नया पर्यायवाची मिला हमने कमल का, पद्म। आकर का मतलब क्या हो गया? खजाना। फिर देखिए रत्न, रत्न क्या होते हैं? हीरे, मोती, जवाहरात जो होते हैं वो रत्न कहलाते हैं। और आकर का मतलब फिर वही खजाना। फिर कुसुम आकर, कुसुम का मतलब क्या होता है? बिल्कुल फूल होता है, पुष्प होता है, सुमन होता है। और आकर का मतलब खजाना। अब देख लेते हैं एक एक शब्द। देखो पद्म प्लस आकर, नाम बनेगा
पद्माकर, अर्थात कमल के फूलों का खजाना। तो ऐसे याद रखना कि एक साथ जहाँ कमल के फूल हो, अर्थात ऐसा लगता है कि कमल के फूलों का कोई खजाना हो, तो एक साथ कमल के फूल जहाँ हो उसको पद्माकर कहते हैं। और ये सीधा सीधा पर्यायवाची बनता है आपका तालाब का। एक ऐसा, कई ऐसे तालाब होते हैं जिनके बहुत सारे कमल होते हैं, उस तालाब को बोलते हैं पद्माकर। किस तालाब को पद्माकर बोलेंगे? जिस तालाब के किनारे बहुत सारे कमल के पौधे हो। इससे आगे एक शब्द और बनाएंगे, देखो इससे एक शब्द और लिख लो, पद्म प्लस एक तो शब्द बनता है आसन, पद्म प्लस आसना। ध्यान रखना भाई, पहला शब्द तो बनेगा पद्मासन, पहला शब्द तो क्या बनता है? पद्मासन, और दूसरा बनता है पद्मासना। यानी इसका अर्थ तो हो जाएगा जिसका पद्म का आसन है, कमल के फूल का जिसका आसन है, जो कमल के फूल के ऊपर बैठते हैं, तो विष्णु है। इसी तरह अगर आसन का स्त्रीलिंग आसना, जैसे मैंने बताया आ स्त्रीलिंग बनता है छात्र से छात्रा, है ना, प्रज्ञा से प्रज्ञा, बात हो चुकी है। पद्म आसन से स्त्रीलिंग बनेगा पद्मासना। तो या तो पुरुष की बात हो रही है या पुल्लिंग शब्द की बात हो रही है। ऐसा कौन पुल्लिंग? जो कमल के जिसका आसन है वो कमल का फूल है। लेकिन यहाँ देखेंगे पद्मासना, तो इसमें क्या ध्यान रखना कि जो स्त्री रूप, अर्थात वह स्त्री, वह महिला, वह देवी जो कमल के फूल के ऊपर जिसका आसन हो, तो ये स्त्रीलिंग हो गया। तो पद्मासना की जहाँ बात आए तो भाई ध्यान रखना वो होगी लक्ष्मी। लक्ष्मी को आपने देखा होगा, जहाँ पर भी हमने आखिरकार हम फोटो वगैरह होती है उसमें देखते हैं चित्रों में कि लक्ष्मी होती है, वो कमल के चारों तरफ उनके कमल के फूल होते हैं, बीच में लक्ष्मी विराजमान होती है। उसी तरह से बीच में विष्णु भगवान विराजमान होते हैं, चारों तरफ कमल के फूल होते हैं। तो पद्मासन पुल्लिंग है तो विष्णु, पद्मासना स्त्रीलिंग है तो लक्ष्मी। यानी पद्म का मतलब क्या हुआ? तालाब हुआ, सॉरी कमल हुआ, तालाब नहीं, सॉरी कमल। तो पद्म प्लस आकर तो वो खजाना। अगर पद्माकर पूरा शब्द करेंगे तो फिर ये किसका पर्याय हो जाएगा? तालाब का। फिर दूसरा शब्द है भाई रत्नाकर, कि रत्न, हीरे, मोती, जवाहरात, इसका खजाना किसको बोलते हैं? तो पहले देख ले, रत्नाकर जो शब्द होता है वो होता है भाई समुद्र। समुद्र को बोलेंगे हम रत्नाकर, क्योंकि समुद्र के अंदर है जो आपके सीप, मोती वगैरह मिलते हैं, तो ऐसा लगता है कि हीरे, मोती, जवाहरातों का खजाना है। तो ध्यान रखिए, रत्नाकर किसको बोलेंगे? समुद्र को। फिर आता है कुसुमाकर। कुसुम का अर्थ होता है फूल होता है, आकर यानी खजाना, तो फूलों का खजाना। तो पहले नाम लिख लेते हैं कुसुमाकर का, कुसुमाकर। तो कुसुमाकर का अर्थ हो जाएगा आपको या तो सीधा इतना ही नाम दिया रहेगा बसंत, या फिर आप देख सकते हैं बसंत ऋतु को कुसुमाकर बोलते हैं। जब बसंत ऋतु आती है तो हर पौधे पे, हर बेल पे, हर पेड़ पत्ती पे ऊपर फूल ही फूल आते हैं, तो वो जो मौसम होता है वो फूलों के खजाने वाला मौसम होता है। तो देखो अपने शब्द तैयार हुए, पद्माकर तालाब, क्यों? पद्म का मतलब कमल, रत्नाकर समुद्र, कुसुमाकर बसंत ऋतु। इसके अलावा देखिए असन, असन का अर्थ क्या होता है? भोजन, क्योंकि आकर का मतलब क्या हो गया? खजाना, और असन का मतलब क्या हो गया? भोजन। असन का मतलब भोजन है। पवन यानी हवा, वायु, समीर, तो हवा ही है जिसका भोजन, अर्थात जो हवा को भोजन के रूप में काम में लेता है वो बोलते हैं पवनासन। ये शब्द बनते हैं भाई पवनासन, और पवनासन का मतलब होता है हनुमान। हनुमान जी का या बजरंगबली का पर्यायवाची होता है पवनासन, यानी जो हनुमान जी थे वो पवन का ही भोजन करते थे। इसमें दो चीज़ें देखो, एक तो पवन पुत्र भी थे वो, इसमें वो क्या थे? पवन पुत्र भी। देखो दोनों चीज़ें थोड़ी विरोधाभास है, आप देख लेना। एक उनका पर्यायवाची आपको, उनके पिताजी का नाम पवन देव था, इसलिए उनको पवन पुत्र भी बोला जाता है। इसके अलावा इसको पवनासन क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके अंदर अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है ना, 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ उन्होंने प्राप्त की थी, जिसके कारण ये था कि वो काफ़ी लंबे समय तक बिना भोजन के, बिना जल के अपना शरीर में ऐसी क्षमता, ऐसी ऊर्जा उनके अंदर थी कि वो अपने शरीर को बिना भोजन के और बिना जल के काफ़ी समय तक रख सकते थे। तो अर्थात ऐसा लगता था कि जिस समय वो भोजन और जल ग्रहण नहीं करते थे, उस समय उनका जो शरीर वो किस तरह से चलता होगा, उनकी दैनिक क्रियाएं कैसे होती रहेगी, या उनकी श्वास प्रक्रिया कैसे चलती रहेगी। तो वो पवन जो तो हवा है, वो खुद हवा के पुत्र थे, ऐसा मानते हैं। तो उसी हवा के माध्यम से उसी हवा को अपना भोजन
बना करके। देखो ज़्यादा तो मैं नहीं बताता, आपको थोड़ा सा एक संवाद बता देता हूँ। आपने देखा होगा कि जब सीता को रावण उठा के ले गया था, तो हनुमान जी जब गए थे 7 समुद्र पार, जब वो 7 समुद्र पार गए थे, उड़ान भर के जा रहे थे, तो आपने देखा होगा कितना वक्त लगा, वो बीच बीच में कहाँ पर्वतों पे ठहरे और बहुत सारा वक्त लगा। फिर उन्होंने लंका में, श्रीलंका में जाकर वो पेड़ पौधे वगैरह तोड़े, वहाँ पे उन्होंने भोजन खाया। तो जहाँ से वो रवाना हुए वहाँ से भोजन किया होगा, फिर वहाँ लंका में जाने के बाद ये जो बीच का सफ़र है उन्होंने कहीं भोजन नहीं किया, वो उड़ान भरे सीधे जा रहे हैं, है ना। तो ऐसा तो नहीं कि हनुमान जी उड़ रहे हैं साथ में टिफिन लेके जा रहे हैं, है ना। तो देखो पवन पुत्र भी हनुमान है, और पवनासन अगर बोलेंगे, पवन ही भोजन जिसका है, तो वो कौन है? हनुमान। फिर एक बार इसको छोड़ देते हैं, हुत आसन, चलो इसको भी कर लेते हैं। अन्न आसन, आसन का मतलब क्या हो गया भाई? भोजन। और अन्न है वो नकारात्मक उपसर्ग नहीं है, तो जो भोजन नहीं करता हो, अर्थात जिसने भोजन ग्रहण नहीं किया हो, उसकी अवस्था जो बोली जाती है वो बोली जाती है आपके अनशन। इसका बहुत प्रयोग करते हैं। वो आदमी आमरण अनशन पर बैठ गया, उसने अनशन कर लिया, अर्थात उसने भोजन नहीं किया। तो मूल शब्द उसमें आपको पूछेगा कोई, याद रखें भाई, इसमें आपको पूछेगा कि अनशन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए, अन और अरन, 3 उपसर्ग दे देते हैं। तो अगर ए उपसर्ग मानते हो तो शब्द बचता है नसन, जिसका कोई अर्थ नहीं है। ये अन जिसमें हलंत नहीं है, तो पीछे शब्द बचेगा सन, अर्थात न हलंत वाला लेंगे तो पीछे शब्द बचेगा असन, अन प्लस असन। तो अनशन का मतलब हो गया आपके भोजन। इसके बाद में आप देखो हुत आसन, इसका भी ध्यान रखें। हुत का अर्थ क्या होता है यहां देख लेते हैं। हुत का मतलब होता है होमना, हवन। इसको अपने साधारण और ज़्यादा बोलचाल की भाषा में देखें तो हवन करना, किसी भी चीज़ को होमना। असन का मतलब भोजन, जो भोजन की तरह हवन कर लेते हैं, जो भोजन की तरह हवन कर लेता है उसको बोलते हैं हुतासन। और शायद ये शब्द आपका रटा हुआ होगा, पढ़ा हुआ होगा। हुतासन है वो आग का पर्यायवाची है, अग्नि का पर्यायवाची है। हुतासन किसका पर्यायवाची है? आग या अग्नि का। ध्यान से देखिए, आग और अग्नि का पर्यायवाची हुतासन क्यों है? हुत का मतलब तो क्या हो गया? होमना। असन का मतलब क्या हो गया? भोजन। ऐसी वस्तु जो जिसके सामने कुछ भी हो वो भोजन की तरह होम लेती है, अर्थात अग्नि के सामने कुछ भी हो, लोहा हो, लकड़ी हो, प्लास्टिक हो, कपड़ा हो, कागज़ हो, कुछ भी हो, वो उसको अपना भोजन के रूप में हवन कर लेती है। इसलिए अग्नि को बोलते हैं हुतासन। आई बात समझ में? तो हुतासन शब्द में मूल शब्द असन है, आगे शब्द लगा हुआ हुत, और मूल शब्द असन का अर्थ तो भोजन ही है। असन का अर्थ तो क्या है? भोजन ही है। हुत का अर्थ होमना या हवन होता है। यहाँ हमने देखा हुत, हवन। फिर एक शब्द देखें, युग्म शब्दों में एक शब्द आता है आहुति। आहुत, आहुति, आहुत। ये देखो हुत, यहाँ हमने देखा है होमना, और आ उपसर्ग लगता है तक, पर्यंत, होमने तक, हवन तक, है ना। तो होमने तक आहुत से आपने शब्द बनता है, आगे ई प्रत्यय लगाने से आहुति। अब होमने में जो चीज़ हमें होमते हैं उसको हम आहुति बोलते हैं। आई बात समझ में? पूछेगा कोई आपसे कि 2 युग्म शब्द है आहुत और आहुत में अर्थ बताइए, तो जहाँ हु की मात्रा छोटी है आहुत, उसका अर्थ तो आहुति होगा या यज्ञ होगा या हवन होगा या होम होगा, क्योंकि इसमें देखिए हुतासन शब्द में हु की मात्रा छोटी है, तो यही हुत शब्द वहाँ पे है। फिर आप देखेंगे आहूत, जिसमें हु की मात्रा बड़ी होती है, उसका मतलब होता है, आहूत का मतलब होता है बुलाना या पुकारना। जिसमें उ की मात्रा बड़ी है उसका अर्थ होगा बुलाना या क्या होगा भाई? पुकारना, आहूत, है ना। जैसे आपने पॉलिटी पढ़ते हो तो उसमें आता है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में सत्र को सत्राहूत करता है और सत्रावसान करता है। वहाँ ये शब्द आता है, सत्रा आहूत करता है और सत्रावसान करता है। तो यहाँ देखो ये दोनों शब्द मिलते हैं, सत्र प्लस आहूत, यानी दोनों सदनों के सत्र को आहूत करता है, दोनों सदनों को बुलाता है। इसके अलावा सत्र का अवसान भी करता है। अवसान का मतलब होता है समाप्त, या उसका समाप्ति भी वही करता है।
तो आहूत, जहाँ हु की मात्रा बड़ी है उसका अर्थ क्या हो गया, बुलाना। सत्राहूत शब्द इससे बना है। आहूत में हुत शब्द ध्यान रखना। एक शब्द और बता देता हूँ, हुत शब्द से बने वाले शब्द, चलो एक ये लिख लो, जिसे याद नहीं करना है, नाम पता आ जाएगा। सत्राहूत, तो यहाँ सत्र प्लस आहूत बड़ा वाला हु है। इसके अलावा होमने वाले एक चीज़ और देख लेते हैं आप, हुत, हुत यानी होमना प्लस आत्मा, आत्मा शब्द बनेगा दोनों मिलकर हुतात्म। जिसने अपनी आत्मा को होम दिया हो, जिसने अपनी आत्मा का बलिदान दे दिया हो, या जिसने अपने शरीर को किसी के हित में, किसी के परार्थ में, देश हित में हो, समाज हित में हो, जो भी है, जिसने अपनी आत्मा अपने मूल स्वरूप को क्या कर दिया हो, होमना हो, उसको क्या बोलेंगे हम, हुतात्मा। ध्यान रखें, हम बार बार हमने बहुत सारे शब्द, एक शब्द में ऐसा बताऊंगा जो हमने न जाने कितनी बार सुना हो, और दुर्भाग्य है हमारी हिंदी का और हमारा कि हमने कभी ये शब्द नहीं सुना, हुतात्मा। और अगर सुना भी है तो कोई एक आध ने सुना होगा, कहीं पे कोई किताबों में पढ़ा होगा, या कहीं किसी, और जो पत्रकार लोग होते हैं उनके मुख से शायद ऐसा शब्द नहीं सुना हो हमने, ये हमारा दुर्भाग्य है। देखिए, हुतात्मा शब्द का अर्थ क्या होता है? हुतात्मा शब्द का अर्थ होता है शहीद। इस शब्द को बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं कि भाई वो शहीद हुए, वह सैनिक शहीद हुआ, कारगिल में इतने शहीद हुए, पुलवामा में वो शहीद हुए। तो शहीद जो शब्द अरबी फारसी भाषा का है, शहीद शब्द का हिंदी जो रूप है, यानी शहीद शब्द का कोई संधि विच्छेद नहीं होता, और शहीद शब्द का जो हिंदी स्वरूप है वो है हुतात्मा, अर्थात शहीद का पर्यायवाची है हुतात्मा। अगर आपको पूछे कि शहीद शब्द किस भाषा का, तो आप कहेंगे विदेशी भाषा का है। अगर पूछे हुतात्मा शब्द, तो हुतात्मा शब्द शहीद का ही दूसरा नाम हुतात्मा है। लेकिन मैंने जैसे बताया कि दुर्भाग्य हमारा कभी हम शहीद के लिए हुतात्मा शब्द का प्रयोग नहीं करते, और वैसे मूल रूप से हिंदी, शहीद के लिए हिंदी का मूल शब्द जो है वो हुतात्मा ही है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार देख लेते हैं कितना हुए भाई। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 शब्द ये पढ़े, 9 10 11 12 13 14, इसके अलावा हमने हुतात्मा वाला पढ़ लिया 15। तो कुल मिला के हमने 15 शब्दों के ऊपर चर्चा कर ली। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि बाद में लिखते रहना, फिर हम अपनी क्लास को आगे शुरू करते हैं। तो देखो भाई, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हमने 15, तो हम जैसे जैसे पर डे के 15 पढ़ रहे हैं, तो 50-60 तो हमने शब्दकोश के शब्द इसी तरह से याद कर लिए जो अमूल्यों पे याद हो गए हमें। और अपनी इस डिक्शनरी को और आगे तेज करें कि ऐसे कौन कौन से शब्द है जिसके अंदर लास्ट में आकर आता है ना। हाँ, तो आकर आता है तो उसमें उसका अर्थ खजाने से संबंधित होगा। अगर आपको आकर आता है और फिर भी आपको उसका अर्थ पकड़ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट कर देना, उसका अर्थ आपको मैं बता दूंगा। इसके अलावा ऐसे शब्द देखना है जिसके लास्ट में असन आता हो, इसके अलावा ऐसे शब्द देखना है जिसके लास्ट में आत्मा आता हो, या ऐसे शब्द भी देखने हैं जिसके अंदर कहीं ना कहीं हुत या आहूत शब्द आता हो, वो भी देखना है। तो आप इन शब्दों के ऊपर अपनी शब्दकोश है, अपनी जो डिक्शनरी है, धीरे धीरे इसको क्या करना है, आपको आगे बढ़ाना है भाई। अब हम अपने शब्दों की ओर आते हैं। देखो भाई, हम चल रहे थे हमारे विशेषण, हमने विशेषण की परिभाषाएं पढ़ ली, विशेषण की अवस्थाएं पढ़ ली, विशेषण के भेद पढ़े थे, 4 या 5 होते हैं, अर्थात 5 होते हैं आरबीएससी के पाठ्यक्रम के हिसाब से। और इसके अलावा एक विशेषण का एक छोटा एक उपभेद और था, प्रविशेषण, वो भी पढ़ा। परिभाषा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर काम आते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम विशेषण बोलते हैं। और इसके अलावा अवस्थाएं, 3 अवस्थाएं होती है, तरावस्था, सामान्य अवस्था, तरावस्था और तमावस्था। श्रेष्ठ शब्द की तरा और तमावस्था नहीं बनती, उसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके अलावा प्रविशेषण, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताए उन्हें क्या कहते हैं, प्रविशेषण। अब हम जो देखो महत्वपूर्ण जो चीज़ है आज उसकी हम चर्चा करेंगे। आज हो सकता है इस क्लास में पूरा टॉपिक ना हो, फिर भी क्योंकि ये इतना मजबूत टॉपिक है, कम से कम 4-5 टॉपिक को घेर के रखेगा। थोड़ा सा आज की क्लास में ध्यान रखिए, बहुत रोचक क्लास होने वाली है, ध्यान दे भाई। अब आज हमें ध्यान रखना है, एक चीज़ मैं लिख रहा हूँ संज्ञा, संज्ञा लिखते हैं आपके दिमाग में 3 संज्ञा आ जाने चाहिए। एक तरफ मैं लिख रहा हूँ विशेषण, संज्ञा और विशेषण। संज्ञा और विशेषण जो है इनके बीच में दीवार खड़ी करनी है, ध्यान से सुनना। अगर मैं विशेषण बोल रहा हूँ तो विशेषण के 4-5 भेद एक साथ बोल रहा हूँ, और यदि मैं संज्ञा बोल रहा हूँ और मैं अगर संज्ञा बोल रहा हूँ तो फिर संज्ञा के 3 भेद बोल रहा हूँ। उसमें व्यक्तिवाचक भी है, जातिवाचक भी है और भाववाचक भी है।
एक जो क्वेश्चन बनाने का एक तरीका होता है, एक कठिनाई होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, हाँ अब वे 5 शब्द ऐसे टॉपिक हैं जिनसे सीधे क्वेश्चन नहीं आते, उनका क्वेश्चन अगला बनाता है और इस तरह से बिल्कुल आसान क्वेश्चन होता है। थोड़ा सा अपना माइंड सेट ठीक होना चाहिए भाई। देखो कैसे बनाता है, आप कोई भी उदाहरण ले लीजिए, आपको जैसे दे दिया कि मान लीजिए शब्द दे दिया पंखा, इसको इन्वर्टेड कोमा में बंद कर दिया, अवतरण चिन्ह में बंद, उद्धरण चिन्ह में बंद कर दिया और लिख दिया कि पंखा शब्द व्याकरण की दृष्टि से है, व्याकरण की दृष्टि से है। पहला दे दिया ऑप्शन, मान लो थोड़ा रफली लिख रहा हूं मैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। देखो इसमें क्रिया करे तो क्रिया तो नहीं होता, खाना पीना, लड़ना झगड़ना, है ना, धातु होती है क्रिया में, तो यहाँ कोई धातु नहीं है, क्रिया नहीं होगा। सर्वनाम में मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कौन, क्या, कुछ ऐसे शब्द होते हैं, या इसके इनके यौगिक रूप हो सकते हैं, किसी ने, किसको, आपसे, आपके लिए, हमसे, हमारे लिए, हमको, हमने, तो ये सब सर्वनाम होते हैं। तो पहली चीज़ दो तो क्लियर हो गए ना, तो ये क्रिया है ना ये सर्वनाम है। अब या तो ये संज्ञा है या ये विशेषण है, या तो ये संज्ञा है या ये विशेषण है। हालांकि ये बिल्कुल सिंपल शब्द दिया है, मैंने देखते ही पता चल गया संज्ञा, और संज्ञा में भी ये जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए शब्द दे दिया कठिनाई, व्याकरण की दृष्टि से कठिनाई शब्द है, तो पहली चीज सर्वनाम खत्म हो गया, विशेषण खत्म हो गया। अब यहाँ या तो ये संज्ञा है या ये क्रिया, सॉरी या संज्ञा है या ये विशेषण है, तो इन शब्दों के बीच में हम कैसे करें देख लेते हैं एक बार। ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए 2-3 चीजें ध्यान में रखने भाई। पहले देख लेते हैं संज्ञा। संज्ञा में भी हम टारगेट करेंगे भाववाचक संज्ञा, इसको पढ़ना, क्योंकि ये भाववाचक संज्ञा जो है ना वो भी अदृश्य होती है, अस्पर्श होती है, अनुभवजन्य होती है, और विशेषण होते हैं वो भी अदृश्य होते हैं, अस्पर्श होते हैं, अनुभवजन्य होते हैं। जातिवाचक और व्यक्तिवाचक तो हमें दिखाई देती है, इसलिए वो तो अपने आप ही अलग हो जाती है। जैसे मैंने नाम लिख दिया रामायण, रामायण नाम लिखते ही आप रामायण लिख दिया, बाइबल लिख दिया, कुरान लिख दिया, कोई भी धार्मिक पुस्तक का नाम लिख दिया, दैनिक भास्कर लिख दिया, पत्र पत्रिका का नाम लिख दिया, नदी का नाम लिख दिया, या किसी पहाड़ या पर्वत का नाम लिख दिया, तो वो तो देखते ही पता चल जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक तो। लेकिन इन दोनों में समानता है, भाववाचक संज्ञा और विशेषण में, और इन दोनों में समानता ये है कि दोनों ही अदृश्य होते हैं, दोनों अस्पर्श होते हैं, दोनों अनुभवजन्य होते हैं, दोनों दिखाई नहीं देते, दोनों को छू नहीं सकते और दोनों को महसूस किया जा सकता है। लेकिन इनके बीच में अंतर कैसे करेंगे, तो देखो भाववाचक संज्ञा जो बनती है वो एक तो बनती है आपके जातिवाचक संज्ञा से। किससे बनती है? जातिवाचक संज्ञा से। भाववाचक संज्ञा बनती है आपके सर्वनाम से। भाववाचक संज्ञा बनती है क्रिया से। और भाववाचक संज्ञा बनती है विशेषण से, या भाववाचक संज्ञा बनती है प्रत्ययों से। अब विशेषण किससे बनते हैं? तो विशेषण आप जातिवाचक संज्ञा की जगह संज्ञा कर लो, संज्ञा से, क्योंकि उसमें भाववाचक ने दोनों तीनों संज्ञाओं से बनते हैं। सर्वनाम से, क्रिया से। अब इसमें विशेषण नहीं आएगा क्योंकि विशेषण खुद विशेषण से नहीं बनेगा, इसके अलावा प्रत्यय या उपसर्गों से बनते हैं। इनका निर्माण चार तरह से होते हैं। इसमें एक विशेषण आ गया और इसमें विशेषण नहीं आया क्योंकि विशेषण की जो संज्ञा आ गई, दोनों उल्टे आ गए। इनका निर्माण आपस में होता है। देखो ये चीज़ आगे अभी आपके यहाँ समझ में आई है तो ठीक है, नहीं आई है तो आगे आएगी आपके। एक बार इनको इस दिमाग से देख लें एक बार। भाववाचक संज्ञा किससे बनती है? जातिवाचक संज्ञा से बनती है, सर्वनाम से बनती है, क्रिया से बनती है, विशेषण से बनती है, प्रत्ययों से बनती है। संज्ञा से विशेषण किससे बनते हैं? संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से और प्रत्ययों से या उपसर्गों से। यहाँ देखो क्वेश्चन बनता है आपके एलडीसी जैसे एग्जाम में बहुत बार स्पष्ट लिखा गया है कि क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। मुझे जहाँ तक याद है शायद ये एलडीसी में भी टॉपिक था, एक आरपीएससी एलडीसी में है शायद, और उसमें लिखा हुआ है कि क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण अलग से लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो क्रिया है
इससे भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, या ये जो क्रिया है इससे भाववाचक, वो क्या करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है। अब वो क्या करते हैं, 3 ऑप्शन तो क्रिया से बनी विशेषण के दे देते हैं, एक इसके अंदर भाववाचक संज्ञा दे देते हैं। अब इनके अंदर की पहचान मैं बताता हूँ। अब आपको देखो, यहाँ तक आपको देख लिया भाववाचक संज्ञा किन किन से बनती है, ये देख लिया, विशेषण का निर्माण किन किन से होता है ये एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, अगर समझ में आए तो ठीक है, नहीं आगे बताऊंगा इसके बारे में। देखो अब हम देखते हैं, अब आपको देखो सीधी एक जो बीमारी की जड़ है उसी को काट देते हैं। भाववाचक संज्ञा और विशेषण में अंतर करेंगे भाई, क्या करेंगे, अंतर। सीधा पहचान लो भाई कि भाववाचक संज्ञा कौन सी है, विशेषण कौन सी है। पहचानने का एक ही तरीका है, वो क्या है, कोई भी संज्ञा शब्द याद करो। ये है तरीका नंबर 1, ये अपना खुद का बनाया हुआ ट्रिक है। ट्रिक तो नहीं कहता, मैं ट्रिक में विश्वास नहीं करता, अपना मेरा खुद का निकाला हुआ सार है, निष्कर्ष है। और कैसे कम समय में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इतना समय नहीं मिलता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि कोई भी आप संज्ञा शब्द याद करना है। आपको जैसे मान लीजिए पूछ लिया कि एक शब्द दे दिया झगड़ा और एक शब्द दे दिया आपको झगड़ालू, ठीक। एक शब्द आपको दे दिया पढ़ना और एक शब्द दे दिया आपको पढ़ाई। एक शब्द दे दिया आपको ठहरना, एक शब्द दे दिया आपको ठहराओ। एक शब्द दे दिया आपको कृपा और एक शब्द दे दिया आपको कृपालु। एक शब्द दे दिया आपको कंठ, एक शब्द दे दिया आपको कंठ। एक शब्द दे दिया आपको वन और एक शब्द दे दिया आपको वन्य। एक शब्द आपको दे दिया मम और एक शब्द दे दिया आपको ममता। देखो भाई 2 शब्द दिए हैं मैंने। अब 2 जो शब्द आपके हैं इनमें एक तो भाववाचक संज्ञा है, एक विशेषण है। एक भाववाचक संज्ञा है, एक विशेषण है। 2 शब्द के जोड़े याद रखने। अब इनका तरीका कैसे ढूंढना है आपको, एक बार ये लिख दिया मैंने। अब आपको क्या करना है कि कोई भी संज्ञा शब्द याद करो। पहले दिमाग में लाओ कोई भी संज्ञा शब्द। अब मान लो कृपा और कृपालु, कृपा और कृपालु। अब कृपा से संबंधित कोई भी संज्ञा शब्द याद करो कि मान लो कि कृपा होती है वो किसी व्यक्तियों के द्वारा की जाती है, तो व्यक्ति संज्ञा शब्द है। हमने संज्ञा शब्द याद कर लिया भाई। एक ही संज्ञा शब्द याद करना है और दोनों के आगे कृपा भाई या कृपालु भाई, दोनों में से सही कौन सा बैठ रहा है, तो सही बैठ रहा है कृपालु भाई, वह भाई जो कृपालु है। तो जो शब्द एकदम सही लग रहा है ना, वो उस शब्द की विशेषता बता रहा है। जो शब्द सही लगता हो वो उस शब्द की विशेषता बताएगा, और जो शब्द विशेषता बताएगा वो विशेषण कहलाएगा। अर्थात कृपालु शब्द तो हो गया क्या, विशेषण। कृपालु शब्द भाई की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये तो क्या हो गया, विशेषण। ये 2 अपने आप में अलग अलग संज्ञा है, इसलिए ये तो हो गया कृपा कौन सी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, और ये हो गया आपका जातिवाचक संज्ञा। तो क्या करना है कि कोई भी संज्ञा शब्द याद करो। पहले 2 शब्द दे दिए, इनमें से एक संज्ञा विशेषण और संज्ञा ढूंढना है। तो पहले कोई भी संज्ञा शब्द याद करो, कोई भी संज्ञा शब्द याद करो। तो हमने भाई संज्ञा शब्द याद कर लिया, दिमाग में ले आया भाई शब्द ले आओ, और उसके आगे लगाओ कौन से शब्द, ये कोई भी। अब आप कृपा को छोड़ दिए, झगड़ा भाई या झगड़ालू भाई,
तो झगड़ालू भाई ये शब्द से ही बैठ रहा है, तो झगड़ालू जो शब्द है वो भाई की विशेषता बताएगा, अर्थात ये झगड़ालू तो हो गया विशेषण और ये झगड़ा हो गया भाववाचक संज्ञा। तो जो सही नहीं बैठ रहा है ना एक दूसरे में, अर्थात वो उसकी विशेषता नहीं बता रहा है, वो अपने आप में संज्ञा, और जो विशेषता बता रहा है वो क्या है, विशेषण है। आप देखो पढ़ना और पढ़ाई, यहाँ पे आप देखेंगे ये पढ़ना क्रिया है, यहाँ पे पढ़ना क्या है, क्रिया है। वास्तव में कृपा तो भाववाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पढ़ना क्या है, क्रिया है। तो इससे जो बनेगा विशेषण बनो या भाववाचक संज्ञा बनो, वो क्रिया से बनेगी। तो पढ़ाई, है ना, भाववाचक संज्ञा। इसके अलावा वन और वन्य, दो शब्द ये ले लेते हैं, वन और वन्य। अब इसके आगे एक संज्ञा शब्द लगा देते हैं, जीव। कॉमन संज्ञा शब्द लगाएंगे ताकि पता चलेगा किस में लग रहा है किस में नहीं लग रहा है, वन जीव या वन्य जीव। तो सीधा बैठ रहा है वन्य जीव। जीव की वो विशेषता है कि वो वन्य है, जीव की विशेषता है कि वो क्या है, वन्य है। बाकी वन और जीव अपने आप में ये जातिवाचक संज्ञा है, ये भी संज्ञा है, लेकिन ये जो जीव की विशेषता बता रहा है, जो सही लग रहा है ना आगे वो विशेषता बता रहा है, तो वो हो जाएगा वन्य। जो सही लग रहा है अर्थात तो वन्य तो क्या हो गया यहाँ पे विशेषण, और वन यहाँ पे क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। कंठ या कंठे, इसका भी देते थे, इसमें आगे भी कोई संज्ञा शब्द लगाते हैं, ध्वनि लगा दिया, कंठ ध्वनि या कंठे ध्वनि, तो सही बैठ रहा है कंठे ध्वनि, कि उस ध्वनि की विशेषता है कि वो कंठ से उच्चारण होती है, कंठे है, इसलिए कंठे शब्द तो क्या हो गया भाई, विशेषण हो गया, और कंठ शब्द हो गया संज्ञा, और संज्ञा में भी जातिवाचक संज्ञा। तो ठहरना, ठहराओ। तो ऐसे जो शब्द होते हैं जिसके अंदर आपको क्या करना है, पहचान कैसे करेंगे, चलो मैं लिखवा देता हूँ, यहाँ तक आप समझ गए, ये मिटा देता हूँ एक बार, फिर आप एडिंग लगा देते हैं। लिखो भाववाचक संज्ञा और विशेषण में अंतर, या भाववाचक संज्ञा और विशेषण की पहचान। मैं लिखवाऊंगा इसको, थोड़ा आप देखें। भाववाचक संज्ञा और विशेषण की पहचान। जब किसी शब्द में कोई संज्ञा शब्द प्रयुक्त हो और वह उस शब्द की विशेषता बताए तो वह विशेषण होगा, अन्यथा भाववाचक संज्ञा। आगे चर्चा करते रहेंगे इसकी, आप एक बार दिमाग में थोड़ा सा हल्का सा लाइटली ले लें इसको, है ना। हम जब प्रकार पढ़ेंगे ना इसके विशेषण के, तो मैं बार बार इनके उदाहरण दूंगा आपको। एक बार आप देखो, ये परिभाषा हम न जाने कितनी बार पढ़ेंगे। इसके अलावा एक छोटी सी पहचान हो रहा है, चलो वो नहीं लिख पाऊंगा, उसमें आप कन्फ्यूजन होंगे थोड़ा। हाँ, वो क्या थोड़ा सा हिंदी में जो मैच्योर लोग होते हैं वो उनको थोड़ा समझ सकते हैं, लेकिन आपके लिए उतना पर्याप्त नहीं है। आप इतना यही देख लो। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, तो उसमें हम कई रूप ऐसे देखते रहेंगे। तो देखो भाई, इसको एक बार लिखो आप, और जैसे जैसे अपना जो टॉपिक आगे बढ़ रहा है, तो हमारी कहीं ना कहीं व्याकरणिक पकड़ थोड़ी मजबूत होनी चाहिए भाई। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें पीछे वाली चीज़ें भूलना नहीं है, हमारी व्याकरणिक पकड़ मजबूत होनी चाहिए। देखो, जैसे आपको संज्ञा शब्द बोलते हैं, आपके दिमाग में एक चीज़ जो दिखाई नहीं देती है, भाववाचक एक चीज़ जो बहुवचन में प्रयुक्त होती है, जातिवाचक एक चीज़ जो यूनिक है, एक ही है, एक वचन में प्रयुक्त होती है, व्यक्तिवाचक। संज्ञा कहते हैं तीनों चीज़ दिमाग में एक साथ। सर्वनाम, सर्वनामवाचक, मैं, तू, यह, आप, ये, कोई, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, वो सब सर्वनाम है। क्रिया, क्रिया अच्छा वो जिसके लास्ट में ना लगता है, यह धातु से बनते, करना, लड़ना, झगड़ना, मरना, दौड़ना, उठना, बैठना, सोना, खाना, पीना, हंसना, रोना, है ना।
तो ये शब्द क्या हो गए, क्रिया हो गई। और विशेषण जो शब्द है वो थोड़े से भाववाचक संज्ञा के नज़दीक रहते हैं, तो उनको थोड़ा हम अलग अलग डिफाइन कर रहे हैं ना, कैसे करते हैं एक बार इसको। इसके 2-4 उदाहरण, जैसे 2 शब्द हैं, सुंदर, सुंदरता, इनके आगे शब्द लगाएंगे लड़का, तो पहला शब्द बनेगा सुंदर लड़का और दूसरा शब्द बनेगा सुंदरता लड़का। थोड़ा साफ लिख देता हूँ भाई, आप लिखो इसको थोड़ा सा। एक ही उदाहरण में आप समझ जाओगे, ज़्यादा उदाहरण लिखवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। देखो, जैसे 2 शब्द आपको दे दिए हैं, एक तो दे दिया सुंदर और एक दे दिया सुंदरता, और आपको पूछे कि इसमें कौन सा विशेषण और कौन सा भाववाचक संज्ञा है। इसके आगे कोई एक जातिवाचक, हर जगह अलग नहीं, दोनों की जगह कॉमन रखना है। लड़का शब्द ले लिया, गाय ले लो, किताब ले लो, सुंदर किताब या सुंदरता किताब, सुंदर लड़का या सुंदरता लड़का, है ना, सुंदर मकान या सुंदरता मकान। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये सुंदर लड़का ने ये सही बैठ रहे हैं, अर्थात जो सही बैठने वाला शब्द ये है, अर्थात जो सही बैठ रहा है तो वो इसकी विशेषता बता रहा है सुंदर शब्द से। ये आपस में अलग अलग शब्द विशेषता नहीं बता रहे, तो जो सही बैठ रहा है ना, तो ये जो सुंदर शब्द है ना, ये तो हो गया आपके क्या विशेषण है, और भाई ये आपके क्या हो गया संज्ञा। और संज्ञा में भी कौन सी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। मैंने कहा संज्ञा, संज्ञा का मतलब संज्ञा का कोई एक भेद, तो ये हो गया आपके भाववाचक संज्ञा। इसके अलावा मैं एक उदाहरण और देता हूँ। चलो यहाँ पे एक शब्द ले लेते हैं, बूढ़ा और बूढ़ापा। 2 शब्द दे दिए, इसमें से कौन सा संज्ञा कौन सा विशेषण है, कौन सा संज्ञा और कौन सा विशेषण है। आगे मैंने जातिवाचक शब्द मान लो शेर लिख दिया, शेर लिख दिया। एक तो पहला प्रयोग करेंगे बूढ़ा शेर या बूढ़ापा शेर, तो सही शब्द कौन सा हो रहा है, बूढ़ा शेर। तो बूढ़ा शेर शब्द सही हो रहा है, तो अर्थात ये जो बूढ़ा शेर है ये तो सही है, इसलिए ये तो विशेषण हो गया, और ये क्या हो गया भाववाचक संज्ञा, बूढ़ापा शेर। ठीक है, ये हो गई आपकी विशेषण और भाववाचक संज्ञा में अंतर, विशेषण और भाववाचक संज्ञा में आपके अंतर। चलो भाई, अब हम विशेषण को अगली क्लास में समाप्त कर देंगे। देखिए, इसमें थोड़ा समय इसलिए ज़्यादा लग रहा है क्योंकि संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और क्रिया, चारों जो प्रकरण है वो इसमें थोड़ा एक साथ चल रहे हैं भाई, क्योंकि मुझे क्रिया के बारे में थोड़ा बताना रहता है, इसमें थोड़ा सर्वनाम की भी बात आती है, संज्ञा की, इसलिए विशेषण में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। दूसरा, मैं टाइम ज़्यादा इसलिए लगा रहा हूँ कि आगे हम जब क्रिया विशेषण पढ़ें या अव्यय पढ़ें तो आपको ये चीज़ समझ। वाक्य संरचना में विशेषण, संज्ञा, और एक तरफ से संज्ञा और सर्वनाम को खींचते हैं, तो दूसरी तरफ से ये क्रिया विशेषण और अवयव को खींचते हैं, और यहाँ पे एक बहुत अच्छा त्रिवेणी संगम होता है इनका, है ना। तो पूरी ग्रामर को, थोड़ी थोड़ी जो शाब्दिक ग्रामर है उसको कहीं ना कहीं ये टॉपिक अच्छे से जोड़ता है, इसलिए मैं थोड़ा टाइम लगाऊंगा इसके अंदर, और उम्मीद है कि आप पूरे मनोयोग से पढ़ रहे हैं। और इसके बाद में हम क्लास शुरू करेंगे भाई अगली, तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लेके, अभी हमने सिर्फ इतना पढ़ा भाववाचक संज्ञा की और विशेषण की पहचान कैसे करते हैं।